इन्होंने यही नहीं पता कि उसे नशा है किस चीज का। उसे नशा है वैराग्य का, उसे नशा है परमपिता परमात्मा का। वो सबको कुछ न कुछ देने का काम करेगा। वो इस जनमानस को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का काम करेगा। आज उसने उस माँ की कोख को भी पवित्र कर दिया और उस बाप के नाम को भी पवित्र कर दिया और उस गांव को भी पवित्र कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज में सबसे ज्यादा टीआरपी लूट रहे आईआईटीएन बाबा को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि आईआईटीएन बाबा को लोग आखिर इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके पीछे लोग दीवाने हैं। आज आईआईटीएन बाबा को लेकर हम गांव के सीधे सच्चे लोगों से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आईआईटीएन बाबा केवल प्रयागराज महाकुंभ में ही वायरल हो रहे हैं, लोग बस प्रयागराज महाकुंभ में ही उन्हें जान रहे हैं। वो देश के कोने कोने में पहुंच चुके हैं और दूर दराज में जो गांव हैं उन गांव के लोग भी आईआईटीएन बाबा की खोज कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आईआईटीएन बाबा कौन है। और जो लोग उन्हें खोज चुके हैं वो उनके विचारों को यूट्यूब पर और टीवी पर खूब सुन रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके प्रिय दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आईआईटीएन बाबा को आपने भी देख लिया होगा जी। किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं जी जी। किस तरीके का उनका खान पीन है जी। और किस तरीके से वो पूरे देश में वायरल हो रहे हैं जी। तो लोग उन्हें इतना पसंद आखिर क्यों कर रहे हैं, लोग उन्हें क्यों खोज रहे हैं, क्यों उनके विचार सुनना चाहते हैं? देखिए विपिन जी, जहां तक आईआईटीएन बाबा की बात है, आईआईटीएन बाबा को आज की तारीख में हिंदुस्तान की तो आप बात छोड़ दो, हिंदुस्तान का तो कोने कोने का व्यक्ति और जो आध्यात्मिकता में विश्वास रखे, जो धर्म में विश्वास रखे, जो सनातन में विश्वास रखे, वो तो उनको चाह ही रहा। लेकिन उनके साथ साथ आज की तारीख में आईआईटीएन बाबा पूरे वर्ल्ड में ये समझ लो कि फेमस हो गए हैं। और फेमस वो वैसे ही नहीं हुए, उनका त्याग है, उनका लगाव है। और उनका लगाव देखिए, एक तो सन्यासी होते हैं, एक वैरागी होते हैं, उन्हें होगा वैराग। वैराग अब किस किस को हुआ इस भारतवर्ष में मैं आपको बता दूं, यह तो हनुमान जी वैरागी थे भगवान राम के प्यार में, या मीरा वैरागी हुई भगवान कृष्ण के प्यार में, या वैरागी हुए आईआईटीएन बाबा बाबा भोले के प्यार में। तो वैराग्य में और सन्यास में भी बहुत अंतर है। देखिए, वैराग जब किसी को हो जाता है तो ये समझ लो कि उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसकी आंखें नहीं कुछ देखती, उसका मन नहीं कुछ देखता, उसका तन नहीं कुछ देखता। वो सब चीजों में, अपने शरीर में, कान में, नाक में, आंख में, बाल में, हर नस नस में वो एक ही चीज को देख रहे हैं और वो है केवल भोले बाबा, बाबा शंभू, जिन्हें कहा जा कि सृष्टि का, वर्ल्ड का, सबका रचयिता वही है। हमारे और आपके प्राणों का, ये जो आप वनस्पति देख रहे, इसका हर चीज पे बाबा भोले शंकर का अधिकार है और वो उनके रोम रोम में बस चुका। वरना मुझे आप एक बात बता दो भाई जी, 10-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं। कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहा, कोई किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा, कोई ठेकेदारों के पास कर रहा, एमए, एमएड, बीएड और बीकॉम, पता नहीं कैसे कैसे, एमएससी, बीएससी, लोग 10-10 हजार रुपए की नौकरी पे तरस रहे और उनका करोड़ों रुपए का पैकेज, और वो भी आईआईटी और ऐसे संस्थान से, बॉम्बे संस्थान से उन्होंने आईआईटी की। और कहाँ उनकी बहन नौकरी कर रही विदेश, वो मतलब कैसे परिवार से वो ताल्लुक रखते होंगे, और अकेला बच्चा, आपके भी बच्चा है, मेरे भी बच्चा है, और वो उन सब चीजों को छोड़ करके एक वैरागी बन गया हो, परमपिता परमात्मा के नाम में अपने आप को खो दिया हो, तो मैं यूं कहूं कि संत तो ऐसा ही होना चाहिए। और मैं एक और बात कह रहा हूं उनके बारे में, यहाँ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, दुनिया भर के संत, कोई हवाई जहाज से चल रहा, कोई उड़ी से चल रहा, कोई कहीं से चल रहा, कोई कहीं से चल रहा, लेकिन उसने सब कुछ त्याग करके, वो मैं कह रहा कि भारत की जो जनता है, भारतवर्ष में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो भारत में रह रहे, चाहे बाहर रह रहे, वो सबको कुछ न कुछ देने का काम करेगा। वो इस जनमानस को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का काम करेगा, जो हमारी असली कमाई है, जो जिंदगी में हमने लेनी चाहिए, जिसके लिए हम आए हैं संसार में, हमारा जन्म हुआ है। तो कहता तो सही बात यह है, विद्वान लोग भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, धार्मिक लोग जितने भी हैं,
जो अच्छे अच्छे साधु संत हुए वो भी कहते हैं कि जब हम गर्भ में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब हम ये परमपिता परमात्मा से विनती करते रहते हैं कि ईश्वर हमें यहाँ से बाहर निकाल दे और मैं जिंदगी भर आप ही का नाम लूंगा। लेकिन बाहर आते ही उसे कुछ दिनों को, मेरे ख्याल में जब तक बच्चे की मुट्ठी नहीं खुलती तब तक उसके याद रहता है, जब मुट्ठी खुलनी शुरू हो जा तब वो परमपिता परमात्मा को भूल जा। और उन्होंने सब कुछ होते हुए, सब कुछ पाते हुए, उनके पिताजी, मैंने एक वीडियो में मैं देख रहा था, उनके पिताजी वकील है, पेशे से वकील है, और वो मतलब सब छोड़ छाड़ के अपने माँ को, बाप को, घर को, परिवार को, रिश्तेदारों को, और उन्होंने वैराग्य ले लिया। तो वैरागी है, और संत हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, जो उसकी धुन में खोया गया वो संत है, वरना ये ड्रामे वाले तो भाई बहुत लोग फिरे। अभी मैं आपको हिंदुस्तान की बात बता दूं, यहाँ बड़े बड़े संत, कोई रेल चला रहा, कोई कुछ चला रहा, कोई कुछ चला रहा, कोई बैटरी से किसी को वो कर रहा, कोई फूल बगा रहा, ये संत होते हैं क्या? इनके अपने पेशे हैं, धंधेबाज लोग हैं, मतलब पब्लिक का मूर्ख बना करके और खुद। अच्छा एक बात बताओ, जेल में कौन जाएगा? कौन व्यक्ति जाएगा जेल में? और निर्दोष व्यक्ति, में ये कह रहा, निर्दोष व्यक्ति को चाहे कोई चला जाओ, लेकिन 2 बार सोचना पड़े भेजने वाले ने भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आईआईटन बाबा इस देश को रोशनी देगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि भारत में तो ऐसे भी साधु संत हैं जो जेलों में हैं और कुछ जेल से छूट कर आ गए हैं। मेरा क्या कहने का मतलब है, भाई कोई रेल चलावा था, कोई आंखों में सुरमा डाल रहा था, कोई बछड़े की ढाल नाच रहा, संतों के काम हुए हैं। कोई कैपरी पहन रहा है जी, कोई बुलेट चला रहा, ये संतों के काम हो क्या? आप मुझे बताओ। संतो भाई जिसने वैराग्य ले लिया उसे तो स्वयं परमपिता परमात्मा के और जन कल्याण के और कुछ दिखता ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं कुछ लोग सांसारिक तो प्रक्रियाओं से। आईआईटीएन बाबा को पागल बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई ये तो नशे में है। जी ये बिल्कुल बात आपकी सही है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पागल है और नशा भी है। लेकिन नशा किस चीज का है? ये जो लोग बिना मतलब की बात कर रहे हैं, इन्होंने यही नहीं पता कि उसे नशा है किस चीज का। उसे नशा है वैराग्य का, उसे नशा है परमपिता परमात्मा का, उसको पाने का, वो कहां से मिले। और मैं एक बात और बता रहा आपसे, ये परमपिता परमात्मा की ही कृपा उस पे है, वरना भाई ऐसे रोजगार पे है, मतलब जहां एक देश का नाम होता हो, जो आईआईटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने आईआईटी की है, विपिन बाबू जी, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो विदेशों में चले जाएं, विदेशों में काम कर लें, और उनके लिए पता नहीं दूसरे देशों की सरकार भी तैयार रहे उन्हें लेने के लिए। तो ये बात आपकी सही है, वो पागल हो गए और नशेड़ी भी है। केवल 2 ही चीज का नशा उन्होंने है, वैराग्य का और उस परमपिता परमात्मा की खोज का, और उस परमपिता परमात्मा में रहने का, और उस परमपिता परमात्मा से आपके सारे हम जैसे लोगों के इस जनमानस को छुटकारा दिलवाने का, पापों से, बुरे कामों से, बुरे कर्मों से इन लोगों को सुधारने का, इस चीज का नशा युवा है। पीढ़ी उनसे क्या शिक्षा लेगी? उन्होंने आईआईटी की और करोड़ों का उनका पैकेज भी था, तो अब वो आकर वैराग्य उन्होंने ले लिया है, वैरागी वो बन गए हैं। तो क्या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी आईआईटी वगैरह छोड़कर बस इसी तरीके से वैरागी बन जाना चाहिए? हम ये नहीं करते, हम ये नहीं कह रहे। देखिए परिवार तो उसका भी जिंदा रहेगा, जिस बाप का ये लड़का है, जिसकी ये औलाद है, वो माँ भी जिंदा रहेगी, और वो बाप भी जिंदा रहेगा, और वो बहन भी जिंदा रहेगी। लेकिन मुझे एक बात बता दो, अगर वो आईआईटी करके केवल अपने रोजगार तक सीमित रहते तो शायद करोड़ों करोड़ों लोग उन्हें न देख पाते, वही उनके क्षेत्र के लोग या उनके रिश्तेदार या उनके मित्र लोग उन्हें पहचान पाते। आज उसने उस माँ की कोख को भी पवित्र कर दिया, और उस बाप के नाम को भी पवित्र कर दिया, और उस गांव को भी पवित्र कर दिया, और उस जिले को पवित्र कर दिया, और उस जमीन को भी पवित्र कर दिया जहां जहां वो घूमे होंगे, फिरे होंगे। आज पूरा वर्ल्ड उन्हें देख रहा। आप देश की बात ना करो, अभी आप देख रहे हो, देखो आप यूट्यूबर हैं और बढ़िया वाले हो, ऐसी बात भी नहीं है, करोड़ों करोड़ों लोग उन्हें देख रहे हैं, और हर व्यक्ति की जुबान पर उन्हीं का नाम है। तो वैराग्य वैराग्य होता है। मैं एक बात बता रहा, आपको एक उदाहरण दे रहा। गोपीचंद जी कौन थे? गोपीचंद भी तो अकेले ही थे, और राजा थे, राजा थे। उनकी माँ ने भी अपने बेटे से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, हर माँ को होता है, हर माँ बाप को होता है। उन्होंने कैसे उनको योग दिलवा दिया था? वो चाह रही थी, उसे इतनी मोहब्बत अपने बेटे से थी कि ये तो राजकाज के काम है, ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन तेरा बेटा अमर हो जा है, उस वैराग्य में लगा दिया था। और गोपीचंद उस पर खरे उतरे, और आप जैसे हम जैसे गोपीचंद की कथा कहते हैं। तो मजा इसमें है या उसमें है, मैं ये नहीं कहता। देखिए मैं भी परिवारदार आदमी हूं, मेरे भी औलाद है, लेकिन मैं नहीं बन सकता। जिस पर उनकी कृपा होती है वो बनते हैं भाई साहब। अभी मैं आपसे बता रहा,
और लोग भी सन्यासी बने, साधु बने, महात्मा बने, जेल क्यों चले गए? क्यों चले गए जेल? अगर उन्हें वैराग्य होता, उनसे मैंने देखा एक यूट्यूबर उनसे क्वेश्चन कर रहा था, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात बता रहे थे उनको। और सुनियो भाई साहब, मैं आपको बता रहा, आप कोई से भी मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर से उनकी तुलना करा लो या शास्त्रार्थ करा लो, मेरा तो मन मानता नहीं कि वो जीत जाए उनसे। कौन देख रहा किसी को? 10,000 आदमी नहीं देखते किसी को। 2,000 की सभा करनी भारी हो जा बाजे बाजे पॉलिटिकल आदमी को या बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उन्हें करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे, लोग तरस रहे, पैदल भाग रहे उनके पीछे पीछे। क्योंकि मैं आपसे एक छोटी सी बात बता रहा, जो असली सनातनी है, जिसे मानवता का पता है, जिसे परमपिता परमात्मा का प्यार देखा, वो तो भाई साहब मैं सही बता दूं, मुस्लिमों की जो महजत होती है ना, उसे भी रब का घर मानता है। नानक देव जी के जो गुरुद्वारे हैं ना, उसे भी रब का घर मानता है। जो हमारे मंदिर है, उसे भी रब का घर मानता है। जो असली सनातनी है और सनातन से जुड़ गया, उससे तो बाबूजी पशु पक्षी में भी रवि दिखता है। तो ये तो हमारे बाउंडर हैं बिना मतलब के, कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। मैं आपसे छोटी सी बात बता दूं, कुछ लोग भाई पता नहीं क्या सोचते होंगे, इतना बड़ा तिलक लगा हुआ है, हाथ में पूरी डेमची लपेटते हैं और छुरे चला दें, उसे क्या कहोगे? और हमारे ही उससे है, हिंदू धर्म से ही है जी। और कितने ही इतने भी अच्छे अच्छे हैं कि उसके शरीर पर कपड़े हैं उसी जितने हैं, मतलब जितनी उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसके अंदर में ऐसे ऐसे भाव परमपिता परमात्मा ने दे दिए कि अपने तन के कपड़े भी उतार के किसी फकीर को दे दें या किसी गरीब को दे दें। तो सनातन का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई हो, मैं ये कह रहा, जो उससे जुड़ गया ना, उसे फिर ना महजत दिखे ना मंदिर दिखे, उसे तो रब ही रब दिखता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उनके गांव के लोग भी दुखी हैं और उनके माँ बाप भी दुखी हैं, तो उनका दुख दूर कैसे हो? वो तो इस चीज से दुखी कि उनका इकलौती औलाद थी, इकलौता बच्चा था, वही संत बन गया। गांव के लोग इसलिए दुखी कि पता नहीं कितने बच्चों को उससे शिक्षा मिलती, लेकिन उन्हें लेना चाहिए। लेकिन जो चीज उन्होंने करनी चाहिए थी, सही बात तो यह है विपिन जी, उन्हें चाहे जितना दर्द हो और चाहे जितना दुख हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संवारना, उन्होंने इस देश के लोगों को कुछ देना आध्यात्मिकता के तहत। पैसे बहुत लोगों पे है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। एक बात मुझे बताओ, जो अरबपति खरबपति आदमी है, वो मंदिरों का निर्माण क्यों करें? उन पर तो सारी सुविधाएं हैं, हवाई जहाज भी हैं, पनडुब्बियां भी हैं, कारें भी हैं, वो क्यों परमात्मा का नाम ले? क्यों ले? और क्यों उनके आगे विनती करें? उन पर तो बहुत कुछ है, वही लोगों को दे सके, शहर बसा सके, प्रदेश बसा सके, ऐसे ऐसे उद्योगपति है, लेकिन वो भी सुबह शाम परमात्मा के आगे नतमस्तक है। तो इसीलिए सर्वशक्तिमान वही है। मेरे हिसाब से उन्होंने ये रास्ता जो चुना है, वो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं चुना, वो परमपिता परमात्मा ने उन पर चुनवाया गया। मेरा तो कहना ये है, बाकी भाई लोगों की सोच होगी, लोग किस टाइप के हैं वो आप कोई आलोचना भी करते हैं भाई, लोग अपने माँ बाप की भी आलोचना करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। जिस तरीके से IITN बाबा के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में वो देश के सबसे बड़े संत होंगे? वो तो हाल भी है, अभी है भाई। अब वहां पवित्र नगरी प्रयागराज में बहुत बड़े बड़े मंडलेश्वर, बहुत बड़े बड़े संत, और सुनो संतों की महिमा आपको बता रहा। आपने देखा होगा, इस देश में सबसे ताकतवर व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब लोग होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, लेकिन कुंभ में सबसे पहला स्नान किसका हो रहा? महात्माओं का, संतों का, यानी वो पावरफुल ज्यादा हैं। यही बात हुई ना, तो उनके उसमें तो नहीं कोई अटैक लगा सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति वहां जुड़ गया, ऊपर से जुड़ गया, उसके लिए ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। वो तो आध्यात्मिकता में लीन हो जा, और जितनी इस देश की, प्रदेश की, वर्ल्ड की जनता, उनको देने का काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि उन संतों में, उन संतों के रहन सहन में और IITN बाबा में जमीन आसमान का अंतर है। आप उन्हें देख रहे हो, पूरा देश देख रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा, तो इनमें उनमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या IITN बाबा के आ जाने के बाद जो पाखंडी साधु संत हैं, उनका सिंहासन हिल चुका है? हाँ बिल्कुल हिल गया, बहुत का इलाज हो रहा। वो चाह रहे कि IITN बाबा यहां से चला जा, ऐसा भी है। चूंकि देखो मेरी बात सुनो, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, उन्हें हर तरह की सुरक्षा मुहैया भी कराई जा, उसके पास तो कुछ है नहीं, एक गार्ड भी नहीं है, एक होम गार्ड भी नहीं है जी, और उन्हें कोई देख नहीं रहा। आप कितनी वीडियो रिलीज, आप कितनी वीडियो, आपका तो काम है ये,
आपका तो पैसा है, आप कितने लोगों की वो देख रहे हो, तो वो तो नंबर 1 पे है भाई साहब। अगर आज की तारीख में कुंभ में सबसे ज्यादा लोग जुड़ना चाह रहे तो वो आई आइटन बाबा है। अब देख लो आप वीडियो के जरिए, हम तो देखो प्रयागराज गए नहीं, तो सौभाग्य में नहीं, वरना 144 साल बाद ये आ रहा कुंभ। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।